एवीएम, देखिए मेरी बात आप पूरी सुनिएगा। आधी अधूरी बात सुनकर किसी नतीजे पर मत पहुंच जाइएगा। इश्क की मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि एक ही गलती बार बार करूं। अभी तक तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ? नहीं एवीएम, मैं सिर्फ कह रही हूं, विश्वास तो मैं अपने से ज्यादा आप पर करती हूं। ठीक है तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी पूरी बात ध्यान से सुनूंगा। अब बताओ कैसी शर्त? एवीएम, मेरी पहली शर्त है कि हमारे बच्चों का नाम नंदराम और नंद किशोरी नहीं होगा। आहान हंसने लगा और बोला, नहीं, नंदराम और नंद किशोरी ही होगा। एवीएम, इश्की उस दिन तो बोल रही थी नाम नंदराम और नंद किशोरी रहेगा। नहीं एवीएम, उस दिन तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। ये भी कोई नाम है, नंदराम और नंद किशोरी? अगर मैं ये नाम रख दूं तो मेरे परदादा परनाना कब्र से उठकर कहेंगे कि इश्की ये बाबा आदम वाले नाम क्यों रख दिए। आहान हंसने लगा और बोला, ठीक है, नहीं रखेंगे ऐसा नाम जिसकी वजह से तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स कब्र से उठ जाएं। मजाक कर रहा था मैं। सिर्फ एक ही शर्त थी या कोई और भी? इश्की का रंग फीका पड़ गया और बोली, एवीएम, एक और शर्त है। अच्छा बताओ क्या शर्त है? एवीएम, मैं चाहती हूँ कि होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी हम दोनों साथ उठाएं। हम दोनों मिलकर परवरिश करें। अगर बच्चे के जन्म से पहले मैं माँ का फर्ज निभाते हुए अपनी नौकरी का त्याग करूँ, तो आप भी पिता का फर्ज निभाते हुए नौकरी छोड़ें। जन्म के 6 महीने पहले और जन्म के 6 महीने बाद तक हम अपने बच्चे की परवरिश की नौकरी करें। इसके अलावा कोई और नौकरी नहीं। इश्की, मुझे तुम्हारी पहली शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हारी दूसरी शर्त ये थोड़ा पेचीदा है। एक पल को मैं जन्म के बाद 6 महीने की छुट्टी ले लूं, लेकिन पहले कैसे और क्यों? बच्चे की परवरिश करने के लिए कुछ कमाना तो पड़ेगा। इश्की, मैं बच्चे के जन्म के बाद 3 महीने की छुट्टी जरूर ले लूंगा। आई थिंक इट विल बी एनफ। नो, ये काफी नहीं है एवीएम। बच्चा हम दोनों का है, जिम्मेदारी भी हमारी होगी। जन्म से पहले 6 महीने बेबी अपने आस पास रहने वालों को महसूस करता है और जन्म के बाद बच्चा उन्हीं लोगों को पहचानता है, उन्हें प्यार करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप रहें। बेबी हम दोनों को एक साथ पहचाने, एक साथ अपनी माँ और पिता को प्यार करे। आप नौकरी से छुट्टी नहीं लेंगे तो बाद में मत कहिएगा कि बेबी मुझे प्यार तो करता ही नहीं है। एवीएम एक साथ प्यार करे सुनकर फ्लैशबैक में चला गया। दादी, आपने मुझे एक साथ माँ और पापा को प्यार करना क्यों नहीं सिखाया? आहान फ्लैशबैक से बाहर निकलते ही इश्की का हाथ चूम लिया और बोला, थैंक यू इश्की, मैं जॉब से छुट्टी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा माँ को ज्यादा और पापा को कम प्यार करे। इश्की मुस्कुराने लगी और खुशी से एवीएम के गले लग गई। इधर राज उछल कूद करके सिंगापुर की फ्लाइट टिकट बुक कर लिया। सरला आंटी उदासी का नाटक किए खामोशी से अपना प्लान सक्सेस होते देख रही थी। राज सोनू के पास गया और बताया कि टिकट हो गया, आज ही रात में मुझे जाना होगा। राज, 1 हफ्ते बाद नहीं जा सकते? नहीं सोनू बेटा, ऐसे मामले जितनी जल्दी निपट जाए उतना सही है। राज, मैं अकेले कैसे संभालूंगी? मुझे घबराहट होगी। सोनू, मॉम तो है ही, अगर फिर भी चाहो तो इश्की भाभी को या अपनी मॉम को बुला सकती हो। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं यूं गया यूं आ जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ अपने बेबी के जन्म लेने से पहले आ जाऊंगा। सबसे पहले मैं ही अपने बच्चे को खिलाऊंगा। हम दोनों साथ मिलकर लोरियां सुनाएंगे। अपने बच्चे को अपनी माँ और पापा से प्यार करना सिखाएंगे। हम आएंगे, बच्चे के जन्म से पहले जरूर आ जाएंगे। ठीक है राज, मैं इंतजार करूंगी। फिर राज ने सोनू को फोरहेड किस किया और बोला, तुम आराम करो, मैं फ्लाइट की तैयारी कर लूं। ठीक है राज, सोनू ने कहा। इधर आहान इश्की गले लगे खड़े थे। इश्की, एक बात बोलूं मैं? हाँ एवीएम, बोलिए। इश्की, हमारी 2 शादी तो हो गई, लेकिन 2 हनीमून नहीं। कहीं घूमने चले?
इश्की शर्मा गई, आहान से झट से अलग हो गई और बोली, एवीएम, सोनू की डिलीवरी है, इस वक्त कैसे? इश्की, वो तो नेक्स्ट वीक है, इसी वीक हम घूम के आ जाएंगे। अच्छा, फिर आंटी जी और दादी जी से क्या कहेंगे कि दादी हम हनीमून पर जा रहे हैं और जाने दो? आहान कुछ सोचने के बाद बोला, इश्की, उसकी टेंशन तुम मत लो, कह देंगे कि ऑफिस मीटिंग है, जाना जरूरी है। और फिर पूछेंगे तो इश्की को क्यों ले जा रहा है, तो क्या कहेंगे? तो मैं कह दूंगा कि मीटिंग लोनावला में है तो इश्की को भी घुमा दूंगा, या फिर कह दूंगा मीटिंग वालों ने कहा है कि अपनी वाइफ को भी लेकर आना। इश्की हंसने लगी और बोली, ठीक है, आप परमिशन ले लीजिए, मैं चलूंगी। एवीएम बोला, ठीक है, मैं आज ही डिनर पर बात करता हूँ। कुछ देर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहा था। इश्की ने आहान को इशारा किया। आहान गला साफ करते हुए बोला, दादी, मेरी एक जरूरी मीटिंग है लोनावला में, मैं चला जाऊं? आहान पुत्र, मीटिंग में जाने के लिए तू कब से पूछने लगा? नहीं दादी, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोनावला यहाँ से बहुत दूर है और 4-5 दिन तो लग जाएगा। ठीक है, चला जा। दादी, मैं सोच रहा था 4-5 दिन की बात है, इश्की को भी साथ लेते जाता। दादी आहान को हैरत की नजरों से देखने लगी। दादी, मैं तो नहीं ले जाता, लेकिन मीटिंग वाले कह रहे हैं अपनी वाइफ को भी ले आना। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? और दादी हंसने लगी। सावित्री ने कहा, ठीक ही तो है मम्मी जी, दोनों बच्चे थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, घूम लेंगे, दिल बहल जाएगा, रोज रोज एक ही रूटीन फॉलो करके थक गए होंगे। जी माँ, सही कहा आपने, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आहान ने कहा। ठीक है आहान पुत्र, अब मीटिंग है तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। वैसे कब जाना है? जी दादी जी, कल ही निकलना है। कल? भाई, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं बुला रहे हैं आपको मीटिंग वाले? कोई और चक्कर तो नहीं है भाई? कार्तिक ने कहा। सब हंसने लगे। आहान ने गुस्से में कहा, कार्तिक कम बोला कर, खुद तो कुछ काम धंधा करता नहीं है और दूसरे करते हैं तो मजाक उड़ाता रहता है। इधर सोनू राज सरला डिनर कर रहे थे। राज ने कहा, मॉम, वहां जाकर किससे कांटेक्ट करूंगा, कोई कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह बता दीजिए। राज, तो उसकी टेंशन मत ले, मैंने सब फिक्स कर दिया है। I mean, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, तुझे कोई रिसीव करने आ जाएगा, वो तुम्हें सब समझा देगा। ठीक है मॉम, अब मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया है, आप सोनू और बेबी का ख्याल रखना। ये भी कोई कहने वाली बात है राज? ऑफ कोर्स ख्याल रखूंगी। ठीक है सोनू, ख्याल रखना, टेंशन ना लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है राज, सिंगापुर पहुंचकर कॉल करना। ठीक है। बाय कहते हुए राज ने सोनू को फोरहेड किस किया और चला गया। बोझल कदमों से ही सही, जब इंसान पर जिम्मेदारियों की बोझ डाल दी जाए तो अपने प्यारों से ओझल होना ही पड़ता है। सोनू ने भारी मन से ही हाथ हिलाते हुए बाय कहा। सुबह हुई। आहान इश्की दोनों अपना अपना बैग लिए सीढ़ी से नीचे उतर आए। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। चाची की नजर आहान इश्की पर पड़ी। चाची बोली, आहान इश्की, इतना सुबह सुबह ट्रॉली बैग लिए क्यों उतर रहे हो? तुम्हारी फ्लाइट तो 3 बजे है ना? आहान बैग रखते हुए बोला, जी चाची जी, हमने सोचा नाश्ता करके निकल जाएंगे और कुछ देर के लिए सोनू की तरफ भी चले जाएंगे। ओ अच्छा सोचे, आओ नाश्ता कर लो, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। चाची ने नाश्ता लगाया। इश्की आहान दोनों नाश्ता करने लगे। कार्तिक बोला, वैसे भाई किस सिलसिले में मीटिंग है? क्लाइंट है, कोई बड़ा प्रपोजल है, वही है, मुझे अभी ज्यादा पता नहीं, मीटिंग के बाद बताता हूँ ना। ओके भाई। सबने नाश्ता किया और फिर आहान इश्की जाने लगे। पूरी फैमिली दरवाजे तक छोड़ने आई। दादी ने कहा, पुत्र ख्याल रखना, कॉल करते रहना। सावित्री आंटी ने कहा, इश्की बेटा अपना भी ख्याल रखना और आहान का भी। कार्तिक बोला, भाई
आप किसी और एम्प्लॉय या पापा को या फिर सूरज अंकल को भी तो भेज सकते थे। आहान गुस्से में कुछ बोलने जाता है, तभी कार्तिक बोलता है, ना ना, मैं सब जानता हूँ, ये मीटिंग तो बहाना है, इश्कान को हनीमून पर जाना है। सब मुस्कुराने लगे। आहान दांत पीस कर रह गया और जल्दी से बोला, अच्छा दादी, माँ, चाची, हम निकलते हैं, सोनू के यहाँ भी जाना है। ठीक है, बाय आहान, बाय इश्की। फिर दोनों गाड़ी में बैठे और चले गए। इधर सरला और गिन्नी अपने मिशन पर लग गए थे। सरला सोनू के पास गई और बोली, सोनू, रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास चलना है, तैयार हो जाओ। मम्मी जी, अभी तो कुछ दिन पहले गई थी। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम तैयार हो जाओ, हम अभी जाएंगे। राज ने कहा था मुझे कि तुम्हारा ख्याल रखूं, लास्ट वीक है, जरूरी है रूटीन चेकअप। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, तैयार हो जा, हम बाहर इंतजार करते हैं। ये कहकर गिन्नी और सरला बाहर आ गई और हाई फाई करते हुए प्लान सक्सेस होते देख खुशी मनाई। तभी सामने कारा का रुकी। सरलू, ये तो आहान की कार लगती है। लगती है नहीं, वही है। तभी इश्की कार से उतरी। उसे देखकर सरला बोली, ये कहां से मनहूस काली बिल्ली आ गई? सरलू, वो देख, साथ में आहान भी है। सरलू, इनके साथ तो ट्रॉली भी है। इसका मतलब ये दोनों सोनू की डिलीवरी तक फन फैलाए हमारे घर में रुकेंगे। सरला बोली। इश्की आहान करीब आ गए। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आइए, आपका ही घर है। वैसे इश्की, कितने दिन तक रहने का इरादा है? सरला ने पूछा। आहान ने कहा, आंटी, आपको पता चल गया? यूं ही 4-5 दिन का प्लान है। सरला चौंक कर बोली, 4-5 दिन? इश्की बोली, जी आंटी, 4-5 दिन। अगर आप कहें तो 1-2 हफ्ते भी रह सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, 4-5 दिन 1-2 हफ्ते से अच्छा है। 4-5 दिन सब कर लूंगी, लेकिन 1-2 हफ्ते नहीं नहीं नहीं। हाँ, इश्की मुस्कुराते हुए अंदर सोनू के पास चले गए। सोनू भाभी भैया को देखकर बहुत खुश हुई। इश्की ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो मम्मी जी जिद कर रही है रूटीन चेकअप के लिए, वहीं जा रही थी। सोनू, राज कहाँ है? कि आंटी जी के साथ जा रही हो? आहान ने पूछा। भैया वो। फिर सोनू ने सब बताया कि क्या क्या हुआ, क्यों गया, कब गया, सरला आंटी ने क्या कहा, वगैरह वगैरह। इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने हमें बताया भी नहीं। भैया, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अच्छा, तब चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं भैया, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे ये ट्रॉली बैग, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ सोनू, हम लोनावला जा रहे हैं, थोड़ा काम था। सोनू मुस्कुराने लगी। इश्की ध्यान भटकाते हुए बोली, सोनू, हमारी फ्लाइट 3 बजे है, चलो हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। हाँ ना करते हुए सोनू तैयार हो गई। तीनों साथ निकले क्लिनिक जाने के लिए। तभी सरला रास्ता रोकते हुए खड़ी हो गई और बोली, नहीं, तुम लोग अभी आए हो, आराम करो, मैं डॉक्टर के पास लेकर चली जाऊंगी। इश्की बोली, आंटी जी, अब हम आ गए हैं ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये कहते हुए वो सोनू को लेकर आगे बढ़ गई। सरला गिन्नी देखती रह गई। सत्यानाश हो इसका, मेरे रहते टेंशन मत लीजिए। इसको कौन बताए कि ये टेंशन की जननी है, जननी, काली बिल्ली कहीं की। सरलू, हमारे पास तो टाइम भी नहीं है। उधर राज सिंगापुर लैंड कर गया होगा, उसको पता चल जाएगा कि कोई सिंगापुर में फ्रॉड केस नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे? राज 7 घंटे सफर करने के बाद सिंगापुर पहुंचा। एयरपोर्ट से बाहर निकला तो देखा एक आदमी राज राठौर का नेम प्लेट लिए खड़ा था। राज उसके पास गया। जी, मैं राज राठौर। आइए सर, मैं आपका ड्राइवर हूँ। जब तक आप सिंगापुर हैं, मैं आपको असिस्ट करूँगा। ओके, बैग रख दो। ड्राइवर ने बैग रखा। राज कार में बैठ गया। गाड़ी चलने लगी। ड्राइवर, तुम्हें पता है ना कहाँ जाना है? जी सर, मेरे बॉस ने बता दिया है कि आपको कहाँ पहुँचाना है। ठीक है, चलो। इधर इश्की आहान सोनू को डॉक्टर शीना के पास ले आए। डॉक्टर ने चेकअप किया। इश्की ने पूछा, डॉक्टर, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है?
नहीं, बेबी बिल्कुल ठीक है। अब डायरेक्टली डिलीवरी के दिन ही ले आइएगा। ठीक है सोनू, कुछ डॉक्टर से पूछना है तो पूछ लो। डॉक्टर, इट्स अ बेबी बॉय और गर्ल? देखिए सोनू, हम आपको ये नहीं बता सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इवन इंडिया का कोई डॉक्टर नहीं बताएगा कि इट्स अ बेबी बॉय और गर्ल। अरे सोनू, इतनी जल्दी क्या है? 1 हफ्ते की बात है, पता चल जाएगा। चलो अब चलते हैं, नहीं तो हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। जी भाभी, चलते हैं। फिर तीनों घर की ओर जाने लगे। इधर राज को गाड़ी में बैठे लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, लेकिन अभी तक किसी मंजिल पर नहीं पहुंचा। ड्राइवर, कितना दूर है? अभी तक हम क्यों नहीं पहुंचे? सर, सिर्फ आधा घंटा और लगेगा, हम बस पहुंच जाएंगे। ठीक है, जरा जल्दी ले चलो, हमें वापस भी जाना है काम खत्म करके। ठीक है सर। इश्की आहान सोनू घर आए। बाहर बैठी सरला अपनी फूटी किस्मत पर अफसोस कर रही थी। तभी इश्की को देखकर बोली, देख गिन्नी, आ गई काली बिल्ली रास्ता काटने। 100 काली बिल्ली मरी होगी तब ये पैदा हुई होगी। फिर नाटकीय अंदाज में सरला उठी। आहान बेटा जी, क्या कहा डॉक्टर ने? आंटी, डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है, टेंशन की बात नहीं है, डायरेक्टली डिलीवरी के वक्त बुलाया है। अच्छा, ये तो चंगा खबर है जी। आप लोग जाओ, लंच कर लो, खाना तैयार है। जी आंटी कहते हुए तीनों अंदर चले गए। गिन्नी, कुछ कर, नहीं तो ये फन फैलाई यहीं बैठ जाएगी और हमें डसती रहेगी। सरला, मुझे तो उससे ज्यादा राज की टेंशन है। उसे सच पता चल गया कि सिंगापुर में कोई गड़बड़ नहीं हुई है तो क्या होगा? अरे गिन्नी, तू उसकी टेंशन मत ले, मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। क्या इंतजाम कर दिया है? अरे गिन्नी, बाद में बताती हूँ, चल पहले ये इश्की आहान का कुछ करते हैं। ठीक है सरलू, लेकिन बता देना, नहीं तो मैं। अरे चल ना, बता दूंगी। सरला गिन्नी का हाथ पकड़ी और अंदर लेकर चली गई। सोनू इश्की आहान खाना खा रहे थे। इश्की सरला आंटी को देखते बोली, आंटी जी आइए, खाना खा लीजिए हमारे साथ। नहीं नहीं, आप ही लोग खाओ, अपना ही घर समझो। कौन सोच सकता था कि घर की नौकरानी एक दिन हमारी रिलेटिव आहान की रानी बन जाएगी। क्यों गिन्नी? हाँ सरलू। सोनू बोली, मम्मी जी, भैया भाभी अभी। हाँ हाँ, रहने दे, मुझे मत समझा कि अभी आए हैं, ये सब बोलने की क्या जरूरत है। मैं बस फैक्ट बता रही हूँ। क्यों गिन्नी? हाँ सरलू। मम्मी जी, मैं बोल रही हूँ कि ये सब बोलने की क्या जरूरत है? भैया भाभी कुछ देर में चले जाएंगे, हंसी खुशी विदा कीजिए। क्या सच में जा रहे हैं? सरला दौड़ते दौड़ते आकर बैठ गई। सच में जा रहे हैं? जी मम्मी जी। अच्छा, लेकिन इश्की, तू तो बोल रही थी 4-5 दिन रहना है, और ये फिर ट्रॉली क्यों लाई हो अगर नहीं रहना है तो? आहान बोला, आंटी हम बाहर जा रहे हैं, बस जाने से पहले मिलने आए थे। अच्छा, ओह थैंक गॉड, मुझे लगा तुम लोग यहाँ रहने आए हो। नहीं आंटी, हम बस निकल रहे हैं। सरला गिन्नी बहुत खुश हो गई। खाना खाने के बाद इश्की आहान जाने लगे। ठीक है सोनू, ख्याल रखना, कोई जरूरत पड़े तो कॉल कर देना। ठीक है भैया। अरे मेरे रहते क्यों किसी की जरूरत पड़ेगी? मैं हूं ना ख्याल रखने के लिए। जी आंटी, हमारी सोनू और बच्चे का ख्याल रखिएगा, हम यूं गए और यूं आ जाएंगे। अरे नहीं बेटा जी, आप आराम से जाओ, 1-2 महीने आराम से रहो, हम यहाँ हैं। क्यों गिन्नी? हाँ सरलू, हम तो हैं ही यहाँ। ठीक है, नमस्ते। फिर इश्की आहान कार में बैठे और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। सोनू को रूम में छोड़ने के बाद सरला और गिन्नी अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने लगी। सरला बोली, रास्ता काटने वाली तो इश्की काली बिल्ली गई, अब कल ही डॉक्टर के पास ले चलेंगे सोनू को। हाँ सरलू, ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने तो कहा है कि डिलीवरी के दिन आना। सोनू राजी होगी जाने के लिए? तो वो मुझ पर छोड़ दे, मैं कैसे भी राजी कर लूंगी। गाड़ी में से बैठे बैठे राज ने सोनू को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया कि वो सिंगापुर पहुंच गया है और मम्मी जी के बताए हुए आदमी से मिलने जा रहा है। राज को ड्राइवर ने 3 घंटे घुमाने के बाद एक सुनसान जगह पर लाकर कार रोक दिया। राज जगह को देखकर बोला, यहाँ रहते हैं तुम्हारे बॉस? जी सर, आप चलिए, मैं बैग लाता हूँ।
राज अंदर जाने लगा। ड्राइवर बोला, सर उधर नहीं, इस तरफ आइए, मेरे पीछे। आगे आगे ड्राइवर, पीछे पीछे राज चले। सुरंग नुमा रोड से होते हुए एक अंधेर कोठरी में पहुंचे। राज बोला, यहाँ रहते हैं तुम्हारे बॉस? जी सर, यही रहते हैं। आप अंदर जाइए, मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ठीक है, कहते हुए राज अंदर जाने लगा। हेलो सर, कहाँ हैं आप? हेलो सर, कहाँ हैं आप? हा 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 हा, आखिर तुम आ ही गए राज। आओ आओ, बैठो। कौन है आप? किधर हैं आप? अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आए हो। थोड़ा बैठो, चाय पियो, फिर मिलना मुझसे। सर लू, अब तो बता दे कि राज के लिए क्या इंतजाम किया है। मैंने उसे कुछ दिनों के लिए किडनैप करवा दिया। क्या? अपने ही बेटे को किडनैप करवा दिया? मगर किससे? अचानक दरवाजा बंद होता है। कौन है? कौन है? राज चिल्लाने लगता है। राज, तुम इतना जल्दी क्यों घबरा रहे हो? मैं तुम्हारा पुराना दुश्मन और तुम्हारी सोनोरिटा का दोस्त हूँ। कल देखिए, इश्की बैठी है पहली बार हवाई जहाज में। इश्कान जा रहे हैं हनीमून पर। दूसरी तरफ सरला कर रही है सोनू से जबरदस्ती। राज फंसा है जाल में। आखिर कौन है ये अतीत का पन्ना?